वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज बारी है एक सिंपल यट इंटरेस्टिंग पोम की, अभिसार द ट्राइस्ट। तो आप सोच रहे होंगे अभिसार क्या है? अभिसार एक बंगाली वर्ड है। एक्चुअली ये पोम है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ओरिजिनली लिखी थी बंगाली में। और ट्राइस्ट क्या है? द ट्राइस्ट एक इंग्लिश पोम है जो मैकमिलन में पब्लिश की गई थी 1916 में। तो अभिसार द ट्राइस्ट का मतलब जी दोनों का मतलब सेम है, रोमांटिक मीटिंग ऑफ टू लवर्स। क्यों नाम पड़ा अभिसार द ट्राइस्ट? मैंने बताया अभिसार को लिखा था गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इसके इंग्लिश वर्जन द ट्राइस्ट को पब्लिश किया गया था। एक इंग्लिश बुक थी फ्रूट गैदरिंग, और इसीलिए ये अभिसार द ट्राइस्ट वर्ड है। अब बात करते हैं क्या है इस पोम में, कौन मिल रहा है, मीटिंग ग्राउंड तो है पर किसका है और कहां से ये पोएम ओरिजिनली आई। तो ये स्टोरी एक लेजेंड है। उपागुप्ता नाम के महान बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, इनको स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द अशोका माना गया है। अशोका का धर्म परिवर्तन बुद्धिज्म में उपागुप्ता ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इस कहानी को लिया है बोधिसत्व अवदान कल्पता। हाँ, इस बुक से लिया है जो कि शमेंद्र द्वारा लिखी गई बुक थी। हाँ, बड़ा टिपिकल नाम है इसका। तो इस बुक से ओरिजिनली लिया गया है और ये एक लेजेंड के रूप में है और एक मैसेज के साथ है। आइए पहले इस पूरी पोम को समझेंगे और आपसे पूछेंगे आपको इसमें से क्या मैसेज मिलता है। चलिए लाइन बाय लाइन सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरी पोम आज फिनिश करा देंगे। उपागुप्ता द डिसाइपल ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध के एक शिष्य हैं उपागुप्ता, और ये ले अस्लीप ऑन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई पोम है, और इसमें लिखा है उपागुप्ता जो कि एक बुद्धिस्ट डिसाइपल है, वो सिटी गेट सिटी वॉल ऑफ मथुरा के बाहर धूल पर जमीन पर लेटे हुए हैं। लैंप्स वर ऑल आउट क्योंकि रात का समय है। डोर्स वर ऑल शट, लोग अपने अपने घरों पर हैं। एंड स्टार्स वर ऑल्सो हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ अगस्त। कौन सा मौसम चल रहा है? तो मॉनसून का सीजन चल रहा है। मर्की मतलब होता है क्लाउडी, तो इस समय क्लाउडी वेदर है, इसीलिए स्टार्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए एक डार्क नाइट है। Whose feet were those tinkling with anklets? अब रात के अंधेरे में कुछ छम 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 से पायल की चलने की आवाज आ रही है, और ये पैर जो फीट है वो टच कर जाते हैं सोए हुए उपागुप्ता पर। तो उपागुप्ता जमीन पर धूल पर लेटे हुए हैं और उनके चेस्ट पर, उनके ब्रेस्ट पर पैर टच कर जाता है जिसने पायल पहनी है। कौन है ये? आइए देखते हैं। He woke up, उपागुप्ता स्टार्टल्ड है। स्टार्टल्ड मतलब सरप्राइज्ड, क्योंकि कोई आपको अगर पैर से छन छन की आवाज से जगा दे तो आप भी स्टार्टल्ड हो जाएंगे। एंड द लाइट फ्रॉम द वुमेन्स लैम्प स्ट्रक हिज फॉरगिविंग आईज। इससे पता चलता है कि उपागुप्ता एक असेटिक है, एक सेंट है, सन्यासी कह लीजिए। तो इनका जीवन वैसे भी लोगों की भलाई में निकल जाता है, उपदेश देने में निकल जाता है, ज्ञान की बातें करने में निकल जाता है, इसीलिए ये एक फॉरगिविंग आईज वाले हैं, अर्थात दूसरों पे क्षमा करने वाले। तो इनकी आंखों से ही क्या दिख रहा था कि ये एक सेंट है। और वुमेन का लैंप, अर्थात ये वुमेन जो है ये रात में लैंप लेके चल रही है। हाथ में हो सकता है कोई दिया हो या एक लालटेन हो, और इस लालटेन की नजर, इस लालटेन की रोशनी उपागुप्ता की आंखों पे पड़ती है। इट वॉज वसावदत्ता द डांसिंग गर्ल। तो अब इतनी रात को कौन निकलेगा, है ना? वो भी मैंने कहा ये पोम जो है 2300 साल पुरानी है। तो उस समय रात में एक डांसिंग गर्ल निकली हुई है। स्टार्ड विद ज्वेल मतलब शी इज कवर्ड विद ज्वेल्स, उसने ढेर सारी ज्वेलरी पहन रखी है। क्लाउडेड विद अ पेल ब्लू मेंटल, क्लाउडेड मतलब भी कवर्ड होता है। हर बॉडी इज फुल्ली कवर्ड, उसका शरीर पूरा ढका हुआ है, पर इसने हल्के ब्लू रंग के मेंटल से, मेंटल एक तरह का आच्छादन, एक तरह का चोंगा टाइप का होता है, फुल टाइप का कपड़ा, तो अपने आप को पूरा कवर्ड है पेल ब्लू क्लॉथ से। मेंटल से चोंगा टाइप का नहीं होता जो फादर लोग भी कभी कभी पहनते हैं, आपने देखा होगा, गाउन टाइप का, दैट इज मेंटल। ड्रंक विद द ब्यूटी ऑफ अर यूथ। पर एक कमी है, कपड़े तो ठीक पहने हैं, ज्वेलरी भी पहनी है, बट उसे अपनी जवानी का नशा है। शी इज इन हर प्राइम ऑफ हर यूथ, तो इसीलिए शी इज ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ। समझ गए? कहते हैं ना जवानी का नशा चढ़ गया था उसको, और अब वो क्या करेगी, प्राउड होकर के क्या बोलेगी, शी लोअर्ड हर लैंप, वो अपना लैंप नीचे करेगी। एंड द यंग फेस, एंड सॉ द यंग फेस, किसको देख रही है? याद रखिएगा उपागुप्ता को देख रही है। ऑस्टेरली ब्यूटीफुल,
आपको पता होना चाहिए कि जब कोई संत होता है, कोई कोई सन्यासी होता है, तो उसकी चेहरे की आभा, उसकी चमक अलग ही होती है। और ऑस्टियर क्यों है? क्योंकि बहुत ही सीरियस है। उपागुप्ता एक स्पिरिचुअल लीडर है, तो इसीलिए वो ऑस्टियरली, हाँ मतलब एक सिंपल येट ब्यूटीफुल फेस उसको दिखता है अपनी लाइट में। अब फॉरगिव मी यंग एसेटिक, तो वुमेन ने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उस वसावदत्ता ने क्या यूज किया? मुझे माफ करिए यंग एसेटिक, एसेटिक मतलब सन्यासी। ग्रेशियसली कम टू माई हाउस, आइए मैं आपको अपने घर ले चलती हूं, स्वागत है मेरा, स्वागत है आपका मेरे घर पे। द डस्टी अर्थ इज नॉट अ फिट बेड फॉर यू, जो ये धूल भरी जमीन, ये धूल भरी धरती आपके लिए सोने के लिए सही जगह नहीं है, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बट आप जानते ही हैं उपागुप्ता एक सेंट है जो कि दीन दुनिया से अलग है, वर्ल्डली प्लेजर से अलग है। आप जानते ही हैं सन्यासी वो होता है जो वर्ल्डली प्लेजर या फिजिकल प्लेजर से दूर होता है, जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती है। तो उपागुप्ता क्या कहते हैं? द यंग एसेटिक आंसर्ड, एसेटिक मतलब सन्यासी, वुमेन गो ऑन योर वे, व्हेन द टाइम इज राइप आई विल कम टू यू। तो जब टाइम राइप होगा, राइप मतलब होता है एप्रोप्रिएट, जब समय उपयुक्त आएगा मैं तुम्हारे पास हूंगा, मतलब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। देखिए ये बात उपागुप्ता ने वुमेन को कही। अब क्या होगा? सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ। देखिए कह रहा है रात, जो काली रात थी, क्योंकि स्टार भी नहीं दिख रहे थे, मर्की था, क्लाउडी था, और अब रात में क्योंकि मॉनसून का सीजन है, अगस्त है, याद है ना, अगस्त का महीना है, तो मॉनसून में आप जानते ही हैं सडन फ्लैश लाइट्स आने लगती है, तो ऐसा लगता है कि नाइट को पर्सोनिफाई कर दिया गया। क्यों कह रहा है नाइट शोड इट्स टीथ, रात ने अपने दांत दिखाए। क्या रात दांत दिखा सकता है? आप समझ गए ना, ये पर्सोनिफिकेशन है, नाइट को पर्सोनिफाई किया गया है। और क्यों? क्योंकि वो दांत क्या है? वो फ्लैश ऑफ लाइट है। क्या आपने देखा है फ्लैश ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जिगजैग करते नजर आती है? यस, शार्प की तरह लगते हैं, तो वो लाइटनिंग को कंपेयर कर रहा है टीथ। द स्टॉर्म्स ग्राउल्ड, और अब तेज हवाएं चलने लगती हैं, और आसमान से, यस आसमान की एक छोर से तेजी से हवाएं बहने लगती है, क्योंकि मैंने कहा सडन मॉनसून का ये क्लाइमेट चल रहा है। द वुमन ट्रेम्बल्ड इन हर फियर, और ये वसावदत्ता डर जाती है बिकॉज शी इज अलोन। नतीजा क्या होगा? ये वुमन चले जाएगी। अब सीन यहां पर एक मीटिंग खत्म, राइट, मतलब मीटिंग याद होगा आपको, रोमांटिक मीटिंग है। तो अब आप सोचेंगे सर यहां तो कहीं रोमांस हुआ ही नहीं। हाँ, आपको रोमांस को अब दूसरे सेंस में लेना पड़ेगा, जहां पर एक स्पिरिचुअल गुरु किसी की रियल मदद करने जा रहा है। आइए अब दूसरे पार्ट में आते हैं। अ ईयर हैड नॉट पास्ड, तो अभी एक साल भी नहीं बीता है। ध्यान दीजिएगा, अगस्त के महीने में मीटिंग हुई थी। इट वॉज इवनिंग ऑफ द डे इन अप्रैल, और अप्रैल में ही, तो अगस्त से अप्रैल, साल भी नहीं बीता है। और अप्रैल तो आप जानते ही हैं स्प्रिंग का मौसम होता है, वहां मॉनसून था, अगस्त में बारिश का मौसम था, अब यह आ गया है क्या? स्प्रिंग का, जब चारों तरफ फूल खिले होते हैं। तो स्प्रिंग का मौसम, और चारों तरफ ब्रांचेस रास्तों में जो दिख रही हैं वो फूलों से भरी हुई हैं। पेड़ों की डालियों में द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज, आसपास की ट्रीज में फूल, ब्लॉसम्स मतलब होता है फ्लावर्स जो खिले हुए हैं, तो खिले हुए फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। गे नोट, गे मतलब होता है हैप्पी। आप जानते हैं स्प्रिंग में मौसम सबसे खुशनुमा होता है, चारों तरफ प्लीजेंट वेदर होता है। हाँ, इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, और वेदर भी, नेचर भी बहुत प्लेजेंट होता है। तो चारों तरफ गे नोट्स ऑफ फ्लूट केम फ्लोटिंग, तो फ्लूट की म्यूजिक चारों तरफ सुनाई देने लगती है, और वार्म स्प्रिंग में ये एयर की तरह सब जगह बहती हुई नजर आती है। तो इट फील्स लाइक हैप्पी नोट इज फ्लोटिंग एवरीवेयर। और क्या होता है इस समय? सिटीजन्स, देश के नागरिक, कहानी सारी मथुरा की है, ध्यान दीजिएगा। मथुरा वो जगह है जहां पर आपको पता ही है श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हाँ, श्री कृष्ण के जन्म की स्थान मथुरा, उसी की बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ के सिटीजन्स थे हैड गॉन टू द वुड्स, कहां गए हैं? लकड़ी के अंदर। अरे वुड्स मतलब लकड़ी नहीं होता है, अ स्मॉल फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज अ वुड्स। क्यों यहाँ के नागरिक छोटे जंगलों में क्यों चले गए, वुड्स के अंदर क्यों चले गए हैं? टू द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि इस समय चल रहा है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, तो उसको एंजॉय करने सारे नागरिक गए हुए हैं। एंड अब क्या होगा देखिए, फ्रॉम द मिड स्काई गेज्ड द फुल मून, आज भी रात है, आज भी रात है और फुल मून नाइट है। तो आसमान आज क्लियर है और आसमान आज फुल मून में है। देखिए पिछले साल से कॉन्ट्रास्ट वेदर है। पिछले बार जब अगस्त में मिले थे दोनों जन, तो उस समय आसमान क्लाउडी था, डार्क नाइट थी और लाइटनिंग और थंडर हो रहा था। आज मौसम भी अच्छा है, मूड भी अच्छा है, और अब देखिए क्या होने वाला। आसमान में फुल मून चल रहा है,
ऑन द शेडोज ऑफ द साइलेंट टाउन। तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ टाउन में शांति है। शांति क्यों है? मैंने बताया कि लोग चले गए हैं वुड्स में, एंजॉय करने गए हैं फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स को। और इसी सीन में अब वापस आ रहे हैं वो यंग एसेटिक सन्यासी, हमारे केस में उपा गुप्ता जी। तो उपा गुप्ता जी इसी स्ट्रीट पे वॉक करते हुए आ रहे हैं। स्ट्रीट लोनली है क्योंकि सारे लोग जा चुके हैं। वाइल ओवरहेड ऑफ द लव सिक कोयल, आप तो जानते ही हैं स्प्रिंग के सीजन में कोयल एक बर्ड है जिसको कुक्कू भी कहते हैं। ये कुहू करती है, ये प्रेम के गीत गाती है। तो कोयल क्या कर रही है? अटर्ड फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस देयर स्लीपलेस प्लांट, मतलब ये कंप्लेन करती हैं। कौन कंप्लेन कर रहा है? ये कोयल्स कंप्लेन कर रही हैं, लव सिक होकर के कंप्लेन कर रही हैं, अपने पार्टनर्स को बुलाना चाहती हैं अपने लव सॉन्ग द्वारा। कौन? कोयल्स। तो उपा गुप्ता को मैंगो के ब्रांचेस पे से कोयल्स की ये क्या हो रही है? ये सुरीली सी आवाज सुनाई दे रही है। उपा गुप्ता वहां से पास करते हैं और अब सिटी गेट्स में वापस पहुंच जाते हैं। याद होगा सिटी गेट के बाहर ही उपा गुप्ता लास्ट टाइम भी सोए हुए थे। याद रखिएगा जो एसेटिक्स होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो वर्ल्डली लाइफ्स को पसंद नहीं करते हैं। वो कह सकते हैं कि फिजिकल प्लेजर भी पसंद नहीं करते हैं। हाँ, उन्हें रुपया पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। तो ईश्वर के प्रवचनों पर, गुरु के आशीर्वाद पे जीते हैं। तो उपा गुप्ता अब शहर के बाहर है, वापस सिटी गेट्स को पार कर गए हैं एंड स्टूड एट द बेस ऑफ द रैम्पेंट। ये रैम्पार्ट क्या होता है? रैम्पार्ट एक बड़ा ह्यूज वॉल होता है, यूजुअली मेड ऑफ स्टोन, जो कि सिटी को प्रोटेक्ट करता है, टाउन के प्रोटेक्ट करता है। तो मथुरा सिटी का ये रैम्पार्ट है, आउटर वॉल है। और वापस वो पहुंच गए सिटी गेट के बाहर। वहां पर कौन मिलेगा? व्हाट वुमन ले इन शेडो ऑफ द वॉल एट हिज फीट। उसने महसूस किया कि एक औरत वहां पर अंधेरे में उसके शेडो पर दिखाई दे रहा है और वो वुमन उसके फीट पे आ गई है। तो दैट वुमन वो वुमन कौन है? वसावदत्ता। तो उसने देखा कि कोई एक वुमन है जो कि उसके कदमों पे आ गई है, स्ट्रक विथ ब्लैक पेस्टिलेंस। क्या हो गया उसे? ब्लैक पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस एक तरह की एपिडेमिक होती है जिसका महामारी बोलते हैं। हाँ, पहले आपको पता होगा एपिडेमिक्स आया करते थे, महामारी आया करती थी, और इसमें जैसे प्लेग होता है ना, वैसे होता था, जिसमें लोगों को डर होता था एपिडेमिक में, क्योंकि ये बीमारी सबको फैल जाती थी। ये हाईली कंटेजियस डिजीज होती है, स्प्रेड करने वाली डिजीज। एक को हो गई, समझ जाइए पूरे शहर को हो जाएगी, पूरे इलाके में हो जाएगी और सब मारे जाएंगे, क्योंकि कोई इलाज ही नहीं था। तो लोगों ने इस वुमेन को, इस वसावदत्ता को, जिसको पेस्टिलेंस हो गया है, एक एपिडेमिक बीमारी हो गई है, एक फैलने वाली बीमारी हो गई है। हाँ, कोरोना वायरस भी एक एपिडेमिक था। तो एपिडेमिक हो गया है। क्यों? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे सोर्स दिखाई दे रहे हैं। सोर मतलब होता है घाव हो जाना, पेनफुल रैशेस हो जाना। सोर वैसे पेन होता है, तो उसके पूरे शरीर में फोड़े टाइप के लग गए हैं, सोर हो गया, पूरा शरीर उसका दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है, हरिडली ड्रिवन अवे फ्रॉम द टाउन। इसीलिए सारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया है? इस वसावदत्ता को, डांसिंग गर्ल को क्या कर रखा है? टाउन से बाहर निकाल दिया है। जिसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग तरसते थे, आज उसी औरत को सारे लोग क्या करते हैं? अपने शहर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो औरत आज बीमार है। आज उसे एक पेस्टिलेंस हो गया है, एक महामारी हो गई है। देख लिया, लोग आपकी खूबसूरती को तब तक पसंद करते हैं जब तक उनसे उनको फायदा मिल रहा है। और यही हुआ। द वुमेन, जो डांसिंग गर्ल थी, इसे अपनी ब्यूटी का नशा था। आज उसे पता चल रहा है कि लोग सिर्फ उसका फायदा लेना चाहते थे। सच्चा सेवक, सच्चा मददगार कौन है? अभी पता चल जाएगा। द एस्थेटिक, मैंने बताया, उपा गुप्ता sat by her side। आज उपा गुप्ता उसके बगल में बैठे हैं, टेकिंग हर हेड ऑन हिज नीज। तो सोच लीजिए, एक वुमेन जिसको पेस्टिलेंस है, एक वुमेन जिसके शरीर में महामारी है, एक ऐसी बीमारी है जो सबको फैल जाती है, उसके बावजूद उपा गुप्ता उसके सर को अपने नीज पर रखते हैं और मॉइस्टेंड हर लिप्स, उसे पानी पिलाते हैं। उसके लिप्स को जो सूख रहे होते हैं, गीला करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। एंड स्मियर्ड हर बॉडी विद बाम। स्मियर मतलब होता है कवर करना, लेप लगाना। क्या किया? उसके शरीर पर बाम लगाया ताकि उसके सोर, उसके पेन को कम किया जा सके। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। हु आर यू मर्सीफुल वन? वसावदत्ता आवाज लगा पड़ती है, कौन हो तुम इतने दयावान? ध्यान दीजिएगा, वसावदत्ता पहचान नहीं पाई अभी तक ये एस्थेटिक कौन है। हाँ, क्योंकि वो इतनी खराब स्थिति में है, उसका बॉडी इतना बिगड़ चुका है कि वो इसको पहचान नहीं पा रही है। और देखिए उपा गुप्ता क्या कहेंगे। द टाइम एट लास्ट, बोला वो समय आ गया है। द टाइम एट लास्ट हैज कम टू विजिट यू। याद होगा, उपा गुप्ता ने प्रॉमिस किया था कि जब टाइम राइट होगा तब मैं तुमसे मिलूंगा, कहा था ना वसावदत्ता को। तो अब वो बोलता है कि वो टाइम आ गया है, तुमसे मिलने का टाइम आ गया है वसावदत्ता। एंड हियर आई एम,
ठीक है, या एंड आई एम हियर वसाव दत्ता रिप्लाइड द यंग एस्थेटिक। तो आप बताइए क्या कहते हैं, क्या ये एक सच्चा, एक ट्रू रोमांटिक मिलन है? रोमांटिक अगर आप सोचते हैं रोमांस की नजर से और बाहरी फिजिकल रोमांस, तो ये फिजिकल रोमांस नहीं है, ये आध्यात्मिक रोमांस है। इट इज अ ट्रू लव बाय वन ह्यूमन बीइंग फॉर अनदर। ये ह्यूमैनिटी के प्रति प्यार है आपका जो इसमें दिखाता है। सो यस, द टाइटल इज एप्ट, एप्रोप्रिएट, अभिसार द ट्राइस्ट। आपको बताना है अब, यस आपको बताना है कि किस ओरिजिनल पोम से इसको लिया गया है। आपको अगर पूरा अगर आपने ये सुना होगा तो आप जरूर मुझे बता पाएंगे, मैंने बताया था। आपको बस उसका नाम लिखना है, थोड़ा टिपिकल नाम है, पर मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, और आपके कमेंट के साथ मैं फिर से लगातार आपके लिए नए सेशंस बनाऊंगा। मुझे यकीन है कि मेरे रॉक स्टार्स अब तैयार है। तो मिलते हैं आपके कमेंट के बाद। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।